क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने नौकरी शुरू ही नहीं की और उसे करोड़ों की सैलरी मिल गई हो? क्या आपने कभी सुना है कि नौकरी बाद में सैलरी पहले? शायद नहीं सुने होंगे, पर झारखंड में कुछ ऐसा ही हुआ है। नौकरी शुरू करने से पहले ही 94 कर्मचारियों ने अपनी सैलरी ले ली है। चलिए जानते हैं इस चमत्कार को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की जांच सीआईडी की एसआईटी टीम कर रही है और इस घोटाले से जुड़े रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो किसी जादू से कम नहीं लगती। सरकारी नियम कहता है कि जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तब आपकी सैलरी बनती है, लेकिन झारखंड के 94 कर्मचारियों के मामले में नियम ही बदल गए। महालेखाकार की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि इन लोगों ने नौकरी शुरू करने की तारीख से पहले ही सरकारी खजाने से 3 करोड़ 53 लाख रुपए निकाल लिए। कितना भाई साहब? 3 करोड़ 53 लाख रुपए निकाल लिए। ये पैसा 599 बार अलग अलग ट्रांजैक्शन करके निकाला गया ताकि किसी की नजर न पड़े, ताकि किसी को भनक न लगे। दोस्तों, लूट का सिलसिला यही नहीं थमा। अब हम बात करते हैं एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस की। सरकारी नियम के हिसाब से 10% से 20% तक घर का किराया देती है। आपको बता दें, झारखंड सरकार ने 2024 में वाई श्रेणी के शहरों के लिए 20% और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 10% एचआरए तय किया था। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी भाई साहब। महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और कोर्ट मैनेजरों से जुड़े एचआरए भुगतान में 75% से लेकर 133% तक की अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए दोस्तों, अगर किसी का कानूनी रूप से घर का किराया 15,000 रुपये बनता था तो उसे फर्जी तरीके से बढ़ाकर लाखों रुपए में पहुंचा दिया गया। झारखंड वासियों, रिपोर्ट में कुछ खास नामों और पदों का भी जिक्र है जिन्होंने इस बहती गंगा में अपना हाथ धोया है। महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार एएसआई भवानी शंकर मांडी के मामले में तय सीमा से अधिक करीब 133.33% तक एचआरए भुगतान होने की बात सामने आई है। इसी तरह हवलदार सुखलाल सरदार के मामले में भी निर्धारित दर से अधिक लगभग 118.83% तक भुगतान होने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले में डॉक्टर ज्योति कुमारी के संदर्भ में भी निर्धारित सीमा से अधिक करीब 90% तक एचआरए भुगतान की बात रिपोर्ट में सामने आई है। झारखंड वासियों, इस पूरे घोटाले के सबसे बड़े जिम्मेदार वो 69 अफसर डीडीओ माने जा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकारी पैसे की चौकीदारी करनी थी। डीडीओ का मतलब होता है वो अधिकारी जो किसी भी कर्मचारी की सैलरी या भत्ते के बिल को चेक करके उसे पास करता है। महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक रांची और कोडरमा के जिला शिक्षा पदाधिकारी, कई स्कूलों के हेडमास्टर और सिविल सर्जन जैसे बड़े अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। सोचिए, अगर ये अफसर ईमानदारी से बिल चेक करते तो न तो नौकरी से पहले सैलरी निकलती और न ही घर के किराया मतलब एचआरए के नाम पर करोड़ों की ये लूट मचती। इसलिए अब ये सभी 69 अधिकारी जांच की रडार पर है। दोस्तों भाई साहब, भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई जब पलामू में तैनात रहे 4 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को मार्च 2024 में महंगाई भत्ते यानी कि डीए का भुगतान एक साथ 2 बार कर दिया गया। अब आप सोचिए, आम आदमी को अपनी मेहनत की कमाई के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के खातों में सरकारी खजाने से मलाई डबल भेजी जा रही थी। महालेखाकार की रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के नाम का खुलासा हुआ है दोस्तों। नौशाद आलम, राजेश यादव, मणिभूषण प्रसाद और मुकेश कुमार महतो के नाम जो है महालेखाकार की रिपोर्ट में आए हुए हैं। बताया गया है कि हेर फेर करके इन्हें 2 बार पैसे दिए गए हैं। क्या सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर मिली भगत से खजाने को चूना लगाने का एक और तरीका? झारखंड वासियों, भ्रष्टाचार की मार कितनी भयानक होती है इसका सीधा उदाहरण राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ इस कथित ट्रेजरी घोटाले और इसकी जांच की वजह से रिम्स के लगभग 600 डॉक्टरों और कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, वहीं दूसरे तरफ इस घोटाले के आरोपी सरकारी पैसों पर ऐश कर रहे थे। आपको बता दें, और भी कई विभाग में काम करने वाले लोगों को भी सैलरी नहीं मिली है पिछले 2 महीनों से। तो ये काफी चिंता का विषय है।
जहां कर्मचारी अपनी मेहनत की कमाई के लिए तरस रहे हैं, वहीं इस कथित घोटालेबाजों ने सरकारी पैसों से कीमती जेवरात और गहने खरीदे। एसआईटी की जांच में यह बात साफ हो गई है कि खजाने से निकाली गई रकम का इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने और ऐशो आराम के लिए किया गया है। दोस्तों, अब इस मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बोकारो में करीब 10 करोड़ रुपए के ट्रेजरी घोटाले में एसआईटी ने एएसआई अशोक भंडारी को हिरासत में ले लिया है। पिछली खबर में मैंने आपको बताया हुआ है। जांच में यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि बोकारो एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में तैनात कौशल पांडे ने पुलिसकर्मियों के वेतन मद के पैसों की अवैध निकासी कर जेवरात भी खरीदे थे। ऐसी खबरों में बातें आई है। एसआईटी इस मामले में ज्वेलर्स से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। दोस्तों, तो आपने देखा दोस्तों कैसे झारखंड के सरकारी खजाने को लेकर गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं सैलरी का खेल है तो कहीं भत्तों की लूट, तो कहीं मुर्दों के नाम पर सैलरी निकाल ली जा रही है। अब देखना यह है कि एसआईटी की जांच में और कितने बड़े रसूखदार फंसते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें कि यह जानकारी विभिन्न रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों के आधार पर है। अंतिम निर्णय अदालत द्वारा किया जाएगा। दोस्तों।